दिल चाहते हो या जान चाहते हो, दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमको बताओ तुम क्या चाहते हो। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमको बताओ तुम क्या चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना अगर तुम जुदा चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना अगर तुम जुदा चाहते हो। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमको बताओ तुम क्या चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना अगर तुम जुदा चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पिरेशन। क्या? रिस्पिरेशन, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन टॉपिक। रिस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, हो सकता है आप लोगों को, ठीक है ना, बोर्ड पे देखने में, यानी बोर्ड का जो हम लिखे वो सही से दिखाई ना दे सके। का है तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे बोर्ड रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप केवल समझिए। ठीक है, और समझाने की गारंटी हमारी है और समझने की गारंटी आपकी है। और अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और हमें बताइए कि हाँ सर, अब हमको रिस्पिरेशन पूरी तरह से समझ में आ गया। और ये जो रिस्पिरेशन चैप्टर है, एक्चुअली क्लास 10th वाले लोग भी देख सकते हैं, और जो कि अदर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं रिस्पिरेशन से रिलेटेड, वो भी देख सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा कैमरा को हम अपने बोर्ड के तरफ लेके आए नज़दीक। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्चुअली नीचे कर लेते हैं। ठीक, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन क्या होता है, और रिस्पिरेशन में सबसे पहले जो मेन रोल निभाता है वो क्या निभाता है। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग मेन रोल वही निभाता है। यानी कि रिस्पिरेशन में जो मेन रोल निभाने का काम है वो किसका है? ब्रीदिंग का। ठीक, और ये ब्रीदिंग जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में इनहेल करने का काम। जैसे क्या हो रहा, यानी कि देख रहे हो कि हम जो है क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। और ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम ऑक्सीजन को ले, बल्कि हम अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज भी करें बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। यानी ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को एयर से इनटेक, मतलब टेक इन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर गिवन आउट, यानी गिव आउट करना, बाहर छोड़ देना। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना। ठीक, अब देखिए ब्रीदिंग में दो चीज हमेशा याद रखिएगा। ब्रीदिंग में पहला कहता है जैसे इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? तो इनहेलेशन का मतलब होता है कि
कि एयर से जो ऑक्सीजन को हम लेते हैं, एयर से जो ऑक्सीजन को हम लेते हैं उसको कहा जाता है इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन किसको कहा जाता है? तो एक्सहेलेशन कहा जाता है, एक्सहेलेशन कहा जाता है। जैसे क्या हम बोल सकते हैं एक्सहेलेशन में, तो जो हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है, कहां से? बॉडी से, उसी को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो रिस्पिरेशन में सबसे मेन रोल निभाने का काम करता है वो ब्रीदिंग करता है। और ब्रीदिंग क्या होता है? तो इनहेलेशन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। अब दिमाग में आप लोग का आएगा, सर एक सवाल हमको समझ में नहीं आता है, जो एयर है इसमें तो खाली ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तब कैसे कह दिए कि जब हम इनहेल करते हैं तो खाली ऑक्सीजन लेते हैं? हम तो पूरा एयर ले लेते हैं इनहेल करते समय। तो अब देख लो बाबा, यहाँ से इनहेलेशन की अगर बात करें तो आपको बता देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो संख्या है वो 78% है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम लोग इनहेल करते हैं तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर लेते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हम बोले, जो नाइट्रोजन होता है वो इनहेल करते समय कितना परसेंट हम लोग लेते हैं? 78%। कितना परसेंट? 78%। दूसरा पॉइंट बोलेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कितना परसेंट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे ये जो होता है वो होता है 0.03%। और अगर देखा जाए नेक्स्ट में कि ऑक्सीजन कितना परसेंट इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग इनहेल करते हैं 4%, सॉरी 21%। कितना परसेंट? 21%, 21%। आप कहोगे सर इसमें तो हम नाइट्रोजन भी इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी इनहेल कर रहे हैं, तो आखिर लोग हमको बुर्बक काहे बनाता है, या हम लोग काहे बुर्बक बन जाते हैं कि खाली हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इनहेल में? यहाँ तो देख रहे हैं नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो देखो, नाइट्रोजन की जरूरत हमारे बॉडी शरीर को नहीं है, यानी हमारे बॉडी को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण जो हम नाइट्रोजन लिए हुए हैं कितना परसेंट? 78%, वो 78% नाइट्रोजन बाहर रिलीज हो जाता है। क्या होता है? रिलीज हो जाता है। समझ में आया? यानी कि जो 78% नाइट्रोजन हम लिए हुए हैं वो बाहर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे ठीक है सर 78% नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है, यानी कि जितना हम इनहेल किए नाइट्रोजन उतना ही नाइट्रोजन क्या होता है? एक्सहेल हो जाता है। क्या हो जाता है? 78% नाइट्रोजन लिए और 78% नाइट्रोजन बाहर रिलीज कर दिए। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम लिए थे 0.03%, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कितना परसेंट? 4% बाहर रिलीज होता है। अरे दादा, ये 4% कहाँ से आ गया सर? हम तो लिए थे 0.03%, ये बाहर रिलीज हो रहा है 4%, ये कैसे हो गया? तो बुर्बा कहने के ये कैसे नहीं हुआ, जो हमारे बॉडी में सेल में जो रिएक्शन होता है, यानी हमारे बॉडी के सेल में जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी जो होता है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी के लिए
नुकसानदायक है, हार्मफुल है, जिसके कारण वो क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। यानी कि हम तो लिए थे 0.03%, लेकिन हमारे बॉडी में जब एनर्जी बन रहा था तो उस समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा था, और वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक। अब ऑक्सीजन जो होता है, जब हम लोग बाहर मतलब ऑक्सीजन देखेंगे तो एक्सहेल कितना करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है वो 17% जो होता है बाहर रिलीज होता है। मतलब लिए थे ऑक्सीजन कितना, 21%, अब बाहर कितना रिलीज हुआ, 17%। इसका मतलब जो हम 21% ऑक्सीजन लिए वो 17% ही बाहर आ रहा है। इसका मतलब 4% जो ऑक्सीजन है उसका हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल। और ये 4% जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तब बोलेंगे ये जो 4% ऑक्सीजन है ये एनर्जी बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और यह ऑक्सीजन जो है 4% वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी के सेल के द्वारा, ताकि हमारे बॉडी का सेल जो है क्या कर सके, एनर्जी बना सके। अब वही एनर्जी बनाते समय ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है। तो मेन रूप से हम लोग कहते हैं, जरा देखिए तो नाइट्रोजन 70% इनहेल किए और 70% एक्सहेल भी कर दिए। मतलब जितना नाइट्रोजन हम लिए थे उतना ही नाइट्रोजन बाहर छोड़ दिए। इसका मतलब कि नाइट्रोजन खत्म बॉडी से। अब 21% जो ऑक्सीजन लिए उसमें से 4% ऑक्सीजन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया और 17% बॉडी जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग लिए थे 0.03% और बाहर कितना परसेंट निकल गया, 4%। तो किसी को कुछ दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं। इतना प्रॉब्लम। अब जरा यहाँ तक अगर देख लिए तो आपको आगे हम बता दें यहाँ से कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव होते हैं, इंसान होते हैं, चाहे इंसान में मैन हो या वुमेन हो, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। महिला हो चाहे ठीक है जेंट्स हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हर कोई जो होता है वो सांस क्या चीज से लेता है, लंग्स से लेता है। अगर कोई कहेगा बुर्बक कहने के कि सांस क्या चीज से लेते हैं, तो अगर गलती से आप बोल दीजिएगा कि नोज से और माउथ से, तो आपको पागल कहेगा। काहे? तो यहाँ पे नाक और जो मुंह होता है वहां से हम लोग सांस नहीं लेते हैं। वो तो रास्ता है जहां से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। और मेन काम किसका है, लंग्स का। तो अगर कोई कहेगा इंसान में सांस कहाँ से लिया जाता है, ह्यूमन बींग्स में सांस कहाँ से लेते हैं, तो बोलेंगे ह्यूमन बींग्स में जो सांस लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं। क्या चीज से लेते हैं, लंग्स से। और लंग्स का मतलब क्या होता है, फेफड़ा। लंग्स का मतलब क्या होता है, फेफड़ा। यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। क्या चीज से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक। यहाँ तक याद रखिएगा। अब जरा देखेंगे कि सर हम लोग इंसान हैं, तो इंसान है तो हम लोग यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं क्या चीज से, लंग्स से, यानी कि फेफड़ा से। तो बोले सर खाली ये ह्यूमन बींग्स ही जो है फेफड़ा से सांस लेता है। नहीं रे बबुआ, केवल ह्यूमन बींग्स ही जो है वो सांस फेफड़ा से नहीं लेता है, ठीक है। बहुत से ऐसे एनिमल्स है, जैसे मैमल्स की अगर बात करें, अब कैसा मैमल सर,
तो जिसमें स्तन हो, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं वो सांस लेते हैं लंग्स से। अब कहोगे सर हम लोग कहाँ स्तनधारी है? अरे बुर्बक, सबको, हम लोग भी स्तनधारी है, लेकिन हमारे बॉडी में मतलब चेस्ट में जो होता है वो एक स्तन ग्रंथि होता है जिसको मेमरी ग्लैंड नहीं तो ब्रीस्ट ग्लैंड कहते हैं। और जो मैन होता है, पुरुष होता है, उसमें ये मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। ये जो ब्रीस्ट ग्लैंड होता है जिसको हिंदी में स्तन ग्रंथि कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण हमारा ब्रीस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करता है। और जो फीमेल होती है, महिलाएं होती है, उसमें ये मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, यानी स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण उन लोगों का जो है स्तन का साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो इसी वजह से तो जितने सारे स्तनधारी या मैमल्स होते हैं वो सब के सब जो सांस लेते हैं वो क्या चीज से लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक, अब बात करेंगे जैसे कि फ्रॉग का, यानी मेढक का। तो फ्रॉग क्या चीज से सांस लेता है? तो फ्रॉग जो होते हैं उनका 3 अवस्था है। सबसे पहला, छोटा जब रहता है फ्रॉग तो टेडपोल के फॉर्म में, यानी कि छोटा छोटा देखिएगा मछली जैसा रहता है। ठीक है, छोटा नाला उला में देखिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि छोटा छोटा मछली की तरह रहेगा, लेकिन वो मछली नहीं रहता है, मेढक का बच्चा रहता है जिसको टेडपोल कहा जाता है। और जब मेढक टेडपोल रहते हैं तो उस समय जो है वो सांस लेते हैं क्या चीज से? गिल्स से। क्यों? क्योंकि मेढक का उस समय जो है लंग्स बना हुआ नहीं होता है, जिसके कारण वो गिल्स से सांस लेते हैं। फिर दूसरा अवस्था, मेढक जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसके बॉडी में जो है लंग्स तैयार हो जाता है और तब जो है मेढक फ्रॉग वो लंग्स से सांस लेना शुरू कर देता है। और एक और अवस्था होता है जब फ्रॉग जमीन के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, तो उस समय क्या करता है? वो अनएक्टिव रहता है और उस समय जो है उसका लंग्स जो है काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वह स्किन से सांस लेता है। तो अगर फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग में 3 अवस्था है। पहला, टेडपोल के फॉर्म में, और जब टेडपोल रहता है मेढक तो क्या चीज से सांस लेता है? तो ये गिल्स से लेता है। क्या चीज से? गिल्स से। गिल्स का मतलब होता है गल्फर। ठीक है, मछली उछली में देखिएगा कि वो गिल्स से ही सांस लेता है। उसके बाद देखा जाए टेडपोल के बाद तो फिर बोलेंगे जब वो अनएक्टिव रहता है। अनएक्टिव मतलब जब सॉइल के अंदर, इनसाइड द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर में जो मेढक होता है वो क्या चीज से सांस लेता है? तो स्किन से। क्या चीज से? स्किन से सांस लेता है। ठीक है, स्किन से। और जब मान लो फ्रॉग क्या हो जाता है? एडल्ट हो जाता है। एडल्ट मतलब जवान हो जाता है, तब क्या होता है कि वो सांस लेना शुरू कर देता है। क्या चीज से? लंग्स से। क्या चीज से सांस लेता है? लंग्स से सांस लेना चाहता है। तो मेढक का 3 अवस्था है। जब वह पानी में रहता है, मतलब कि जब वह टेडपोल के फॉर्म में रहता है तो सांस क्या चीज से लेता है? तो जब टेडपोल रहता है तो गिल्स से सांस लेता है। जब वह जमीन के अंदर रहता है यानी अनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो क्या चीज से सांस लेता है? तो स्किन से लेता है। और जब वो एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका लंग्स आ जाता है, जिसके कारण वह लंग्स से सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है। तो इस तरह से 3 अवस्था है। मछली की अगर बात किया जाए, फिश का, तो फिश में जो होता है, यानी फिश मतलब आपको पता होना चाहिए मछली होता है, और मछली क्या चीज से ब्रीदिंग करता है? तो गिल्स से करता है। ठीक है ना, सबको पता होगा कि मछली लगभग गिल्स से ही सांस लेता है। देखिएगा इस तरह से दोनों साइड से गल्फर रहता है और ऐसे ऐसे, मतलब कि मछली में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो गिल्स से। फिश क्या चीज से सांस लेता है? गिल्स से सांस लेता है। ठीक, आगे अगर देखा जाए फिश के बाद तो आपका फिर हो गया फिश के बाद जैसे कि अब इंसेक्ट मतलब जैसे कीड़ा फटेगा, जैसे कॉकरोच हो गया। ठीक है, मतलब कि बहुत सारा ग्रीन ऊपर हो गया, मतलब कि बहुत सारा ऐसे है ना इंसेक्ट्स होते हैं। कोई भी इंसेक्ट्स हो तो इंसेक्ट्स जो होते हैं
इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या चीज से सांस लेते हैं? तो ट्रैकिया। क्या चीज से? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या होता है? तो ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जहां से निश्वासन मतलब निश्वासन कर रहे हैं, यानी कि क्या हो जाए, निश्वासन मतलब होता है जैसे ब्रीदिंग करता है, इनहेल करता है। कहां से? विंड पाइप। ट्रैकिया, ट्रैकिया को कहते हैं विंड पाइप, जिसको कहा जाता है श्वास नली। क्या कहा जाता है? श्वास नली कहा जाता है। और इसी श्वास नली से ही क्या करता है, इंसेक्ट जो कीड़ा फतिंगा होता है वो सांस लेता है, ठीक है। और यहाँ से अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो अब हम लोग बात करेंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब होता है चेरा। अर्थवर्म मतलब क्या होता है? तो अर्थवर्म मतलब होता है चेरा। और चेरा जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, स्किन से लेगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है, और जमीन के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या चीज से सांस लेता है? स्किन से सांस लेता है, ठीक। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स है जिसके बारे में हम बताएं कि वो ब्रीदिंग क्या चीज से करता है और कितना % जो है ब्रीदिंग किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप देखिएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।